हाय एवरीवन, वेलकम बैक टुडे। मैं हूं राजेंद्र और आज मैं आपको बताने वाला हूं रिफाइंड तेल इस्तेमाल करने से हमें कितना स्वास्थ्य का फ़ायदा होता है या ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आइए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। देखो, जहाँ पर स्वास्थ्य की बात आती है तो हर इंसान लंबी उम्र जीना चाहता है, हमेशा एनर्जेटिक बने रहना चाहता है। लेकिन अगर कम उम्र में ही हमेशा थकान बनी रहे, वजन तेजी से बढ़ने लगे, जरा सा चलने पर ही दिल की धड़कन तेज हो जाए तो समझ लीजिए आपके शरीर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये बात तो तय है कि आप खाना पकाने के लिए किसी न किसी दिन तेल का इस्तेमाल जरूर करते होंगे, लेकिन वो तेल आपके लिए कितना फायदेमंद है इस बात का अंदाजा शायद ही आपको हो। खाना पकाने के लिए सही तेल का इस्तेमाल आपको हेल्दी बनाए रखने में बहुत बड़ी मदद करता है, लेकिन वहीं अगर आप गलत तेल का इस्तेमाल करते हैं तो ये तेल आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। देखो, बिना तेल मसाले के खाना कैसे स्वादिष्ट हो सकता है ये सब जानते हैं। ये दोनों ही चीज़ें खाने के स्वाद को कई गुना बढ़ा देती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इन दिनों जो आप अपने घरों में तेल इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। दरअसल आजकल लोग खाना बनाने के लिए सरसों के तेल की बजाय रिफाइंड तेल का इस्तेमाल करने लगे हैं। दरअसल इसका दाम कम होता है, इसलिए लोग खाने में इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि रिफाइंड तेल आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे में वक्त रहते इसके प्रति सचेत होने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिफाइंड तेल का इस्तेमाल लगातार करते आ रहे हैं, बंद नहीं करते हैं, बदलाव नहीं करते हैं, तो आप कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। रिफाइंड ऑयल को अधिक तापमान पर रिफाइन करके तैयार किया जाता है। इस वजह से इसमें से सभी जरूरी पोषक तत्व नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में इस तेल के इस्तेमाल से शरीर में ट्रांसफैट की मात्रा काफ़ी बढ़ने लगती है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और इंसुलिन को तेजी से बढ़ाता है, और जिसकी वजह से लोगों में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होने लगती है और हार्ट अटैक का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। आइए जानते हैं इसके इस्तेमाल करने से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या ये आपके बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। सबसे पहला आता है, शरीर में इससे प्रोटीन की कमी हो जाती है। देखो, रिफाइंड तेल को बनाने की जो प्रक्रिया है उस दौरान इसमें से गंध को पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है। इसकी वजह से इसमें प्रोटीन की मात्रा शून्य हो जाती है और नियमित तौर पर सब्जी है, पराठे है और खाने में रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करने से शरीर में प्रोटीन की कमी होनी शुरू हो जाती है। तेल का शुद्ध रूप चिपचिपा और गंध वाला होता है। ऐसे में रिफाइंड ऑयल को बनाने के दौरान इसमें मौजूद गंध को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। इसमें मौजूद ये गंध ही प्रोटीन कंटेंट होती है और जिसे निकालने की वजह से रिफाइंड ऑयल में प्रोटीन की मात्रा खत्म हो जाती है। ऐसे में नियमित तौर पर इसके सेवन से शरीर में प्रोटीन की कमी हो सकती है। इसके अलावा त्वचा के लिए ये हानिकारक हो सकता है। रिफाइंड ऑयल का जब प्रोसेस किया जाता है तब उसके अंदर से नेचुरल चिकनाई को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है। चिकनाई रहित तेल का इस्तेमाल करने से स्किन पर झुर्रियाँ, ड्राइनेस और पिंपल्स जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप अपने खाने में 100% सिर्फ रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल ही करते हैं तो कम उम्र में ही स्किन पर बुढ़ापे के लक्षण देखने को मिल सकते हैं, एंटी एजिंग की समस्या आपको दिख सकती है, और रिफाइंड ऑयल को बनाने की प्रोसेस के दौरान इसमें से सिर्फ गंदे ही नहीं बल्कि इसकी प्राकृतिक चिकनाई भी निकाल दी जाती है। ऐसे में बिना चिकनाई वाला तेल इस्तेमाल करने से त्वचा संबंधी परेशानियां होने लगती हैं, और जिसमें से आपकी झुर्रियाँ, रूखापन और मुहासे शामिल हैं। तीसरा है, फैटी एसिड नहीं मिलता। इससे हमारा शरीर सही तरीके से काम कर सके इसके लिए फैटी एसिड बहुत ज़रूरी माना जाता है। अगर आप नियमित तौर पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो छोटी उम्र में आपको जोड़ों का दर्द, कमर में दर्द समस्याएं हो सकती हैं। अधिक मात्रा में रिफाइंड ऑयल का सेवन करने से आपको आंखों में समस्या, दिल की समस्या, दिमाग से संबंधित बीमारियों का खतरा भी कई गुना बढ़ सकता है। हमारे शरीर में सही तरीके से काम करने के लिए इसमें फैटी एसिड होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिफाइंड ऑयल के इस्तेमाल से शरीर में फैटी एसिड की कमी हो सकती है। नियमित रूप से इसका सेवन करने से
आपको छोटी उम्र में ही जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। इतना ही नहीं, इसकी वजह से आपकी आंखों में समस्या, दिल और दिमाग से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी कई गुना बढ़ सकता है। अगला, दिल की बीमारियों को ये इनवाइट करता है। रेगुलर बेसिस पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करने से आपके एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो प्राप्त नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से हार्ट संबंधित समस्याएं, बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और रोजाना खाने में रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करने से शरीर को हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि एचडीएल नहीं मिल पाता, और जिसकी वजह से लोगों में हार्ट संबंधी बीमारियों की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। दोस्तों, ये वीडियो था रिफाइंड तेल से होने वाले नुकसान के बारे में। आप सब जानते हैं, स्वस्थ जीवन के लिए जितना तन का स्वस्थ होना जरूरी है, स्वस्थ मन की भी उतनी ही अहम भूमिका होती है। शरीर, मन और आत्मा के समुचित संतुलन का नाम ही स्वास्थ्य है। इन तीनों के बीच कहीं भी अगर असंतुलन हो जाए तो अस्वस्थता आनी स्वाभाविक सी बात है, तो वही स्वास्थ्य और सुख की मीनारें चरमरा जाती हैं। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो से आपने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। अगर अच्छी लगे तो अपने चाहने वाले, अपने जानने वालों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर होगी मुलाकात, फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे लेता हूँ विदा। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू आप सभी का।